आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम। बहुत ही अच्छा प्ले है, लेकिन इसके बारे में एक बात कही जाती है कि ये कभी भी स्टेज पे उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया जा सका, क्योंकि इसमें इस प्ले में कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारी फेरीज हैं जिनको स्टेज पे दिखा पाना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए इस प्ले को स्टेज पे परफॉर्म करने में काफ़ी दिक्कत आई है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि विलियम शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जिसको स्टेज पे परफॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई थी, तो आप इस प्ले का नाम जो है उसका ऑप्शन टिक कर देंगे। तो चलिए पहले तो हम इस प्ले की समरी पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इस प्ले की हम उनको पढ़ेंगे। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस प्ले में कहीं और से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इसकी पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समरी में क्या है, जो हमारा पहला करेक्टर है वो है थीसस। ये ड्यूक है एथेंस का। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज मैरिज टू हिप्पोलिटा क्वीन ऑफ अमेजॉन्स। मतलब एक दूसरा करेक्टर जो है हिप्पोलिटा है, ये क्वीन है अमेजॉन्स की। इसकी शादी होने वाली है किससे? थीसस से। विद अ 4 डे फेस्टिवल्स ऑफ पॉम्प एंड एंटरटेनमेंट। एक बढ़िया सा धूम धड़ाके वाला 4 दिन का फेस्टिवल होगा, उसी के साथ इनकी शादी होगी। He commissions his master of revels Flossspade to find suitable amusement for the occasion। वो अपने जो मास्टर ऑफ रेवल होता है फ्लॉस्ट्रेट, उससे बोलता है कि इस ओकेजन के लिए सुइटेबल अम्यूजमेंट्स ढूंढे जाएं। अब होता क्या है, इसी बीच एक नॉबलमैन होता है, एथेनियन नॉबलमैन होता है। वो क्या होता है, वो थीसस के कोर्ट में आता है अपनी डॉटर हर्मिया के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है इस प्ले का। और दो और लोगों के साथ जिनका नाम होता है डेमेट्रियस और लाइसेंडर, इन दोनों के साथ वो आता है। Aegeus wishes Hermia to marry Demetrius, who loves Hermia, but Hermia is in love with Lysander। अब होता क्या है, जो उसका पिता है वो चाहता है कि हर्मिया डेमेट्रियस से शादी करे, जो कि हर्मिया से प्यार भी करता था। लेकिन हर्मिया डेमेट्रियस से प्यार नहीं करती थी, वो किससे प्यार करती थी? लाइसेंडर से। और वो क्या करती है, रिफ्यूजेस टू कंप्लाई, अपने पिता की आज्ञा मानने से मना कर देती है। अब होता क्या है, एगियस आस्क्स फॉर द फुल पेनल्टी ऑफ लॉ टू फॉल ऑन हर्मियाज हेड इफ शी फ्लाउट्स हर फादर्स बिल। अब वो कहता है, वो ड्यूक से ऐसा कहता है कि अगर जो हर्मिया उसकी बेटी है, अगर उसकी बात मानने से मना करती है तो उसे कानून के तहत पूरी की पूरी सजा जो है वो दी जाए। अब थीसस जो है वो गिव्स हर्मिया अंटिल हिज वेडिंग टू कंसीडर हर ऑप्शन। अब भाई जो थीसस था उसकी शादी होने वाली थी, तो वो इस सब पंगे में अभी पड़ने वाला नहीं था। उसने हर्मिया को तब तक की मोहलत दी जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती है, warning her that disobeying her father's wishes could result in her being sent to a convent or even executed। होता क्या है, वो वॉर्न करता है उसको, हर्मिया को। कौन? ड्यूक। वो बोलता है कि अगर वो अपने फादर की इच्छा का डिसोबे करेगी या अवज्ञा करेगी तो उसको एक कॉन्वेंट में भेजा जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। Nonetheless, Hermia and Lysander plan to escape Athens the following night and marry in the house of Lysander's aunt, some 7 leagues distant from the city। अब होता क्या है, जो हर्मिया और लाइसेंडर होते हैं वो एथेंस छोड़ने का ही प्लान बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। अगली बात को वो ऐसा प्लान बनाते हैं और शादी करने का भी प्लान बनाते हैं लाइसेंडर की आंट में, जो कि 7 लीग दूर है। कहाँ से? सिटी से। दे मेक देयर इंटेंशंस नोन टू हर्मियाज फ्रेंड हेलेना। अब दोनों इतने पागल होते हैं, वो अपने इरादे जो हैं वो किसको बता देते हैं? हर्मिया की एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है हेलेना, हु वॉज वंस एंगेज टू डेमेट्रियस, जिसकी कभी एंगेजमेंट हो चुकी थी। किससे? डेमेट्रियस से। डेमेट्रियस कौन है? जो कि हर्मिया से शादी करना चाहता है। एंड स्टिल लव्स हिम। और जो हेलेना है, जो ये हेलेना दिख रही है ना, ये अभी भी डेमेट्रियस से प्यार करती है। इवन दो ही जिल्टेड हर आफ्टर इवन दो ही जिल्टेड हर आफ्टर मीटिंग हर्मिया। मतलब हेलेना उससे अभी भी प्यार करती है, जबकि उसने उसको धोखा दे दिया था हर्मिया से मिलने के बाद। तो हेलेना का प्यार तो भाई बहुत सच्चा है। अब होता क्या है, होपिंग टू रिगेन हिज लव, हेलेना टेल्स डेमेट्रियस ऑफ इलोपमेंट दैट हर्मिया एंड लाइसेंडर हैव प्लान्ड। अब ये हेलेना इतनी बुद्धिहीन है, इसने क्या किया, डेमेट्रियस जो हर्मिया को चाहता था, तो इसको लगा कि ये अपने प्यार को वापस पालेगी। ये बात बता के उसे लगा कि उसे डेमेट्रियस जो है वो दोबारा से चाहने लगेगा। तो उसने डेमेट्रियस को बता दिया कि हर्मिया और लाइसेंडर भागने वाले हैं। अब होता क्या है,
At the appointed time, Demetrius stalks into the woods after his intended bride and her lover Helena follows behind him. होता क्या है, अब डेमेट्रियस जो है वो वुड्स जंगल में छुप जाता है जब उसको पता लगता है कि उसकी होने वाली ब्राइड जो है और उसका जो लवर है वो भागने वाले हैं, और हेलेना भी उसको फॉलो करती है पीछे से। इन दी सेम बुड्स आर टू वेरी डिफरेंट ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। अब होता क्या है, इन जंगल में दो बहुत ही अलग अलग तरीके के करेक्टर्स हैं, जिसमें पहला कौन है, एक बैंड ऑफ फेरीज है इंक्लूडिंग ओबरॉन। ये कौन है, ये फेरी किंग है, और टाइटेनिया जो है इसकी क्वीन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं दोनों। हु हैज़ रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम इंडिया टू ब्लेस द मैरिज ऑफ थीसस, जो कि रिसेंटली ही इंडिया से लौटे थे किसकी मैरिज को ब्लेस करने के लिए, थीसस और हिप्पोलिटा की। The second is a band of Athenian craftsmen rehearsing a play that they hope to perform for the Duke and his bride। दूसरा जो है वो एथेनियन क्राफ्ट्समैन है जो कि एक प्ले की रिहर्सल कर रहे हैं इस उम्मीद में कि वो ड्यूक और उसकी दुल्हन के लिए उस दिन इस प्ले को परफॉर्म कर पाएंगे। अब होता क्या है, ओबरॉन और जो टाइटेनिया होते हैं, फेरी किंग और क्वीन, आर एट ऑड्स ओवर अ यंग इंडियन प्रिंस गिवन टू टाइटेनिया बाय द प्रिंसेस मदर। होता क्या है, दोनों किसी बात पे असहमत हैं, और वो बात क्या है कि एक यंग इंडियन प्रिंस जो है वो टाइटेनिया को दिया गया है प्रिंस की माँ के द्वारा, और जो बॉय है डेट इज सो ब्यूटीफुल डेट ओबरॉन विशेस टू मेक हिम अ नाइट। अब वो लड़का जो है वो इतना सुंदर है कि ओबरॉन जो है वो उसे एक नाइट बनाना चाहता है, बट टाइटेनिया रिफ्यूजेज। लेकिन टाइटेनिया इस बात से मना कर देती है, तो इसी बात का झगड़ा है टाइटेनिया और ओबरॉन में। Seeking revenge, Oberon sends his merry servant Puck to acquire a magical flower, the juice of which can be spread over a sleeping person's eyelids to make that person fall in love with the first thing he or she sees upon waking। अब ये पक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। होता क्या है, ओबरान जो है वो क्या करता है, अपना जो सर्वेंट होता है पक, उसको भेजता है एक मैजिक फ्लावर, एक जादुई फूल को लाने, जिसका जूस जो है वो अगर किसी सोते हुए पर्सन की आंखों के ऊपर डाल दिया जाए, उसके आईलिड्स मतलब उसके आंखों के जो पलकें होती हैं उनके ऊपर डाल दिया जाए, और उसके बाद जब वो पर्सन जगेगा तो वह जिस भी पहले इंसान को देखेगा वह उसके साथ प्यार में पड़ जाएगा या वो उसे अच्छा लगने लगेगा। अब पक क्या करता है, उस फ्लावर को लाता है। ओबरान टेल्स हिम ऑफ हिज प्लान टू स्प्रेड इट्स जूस ऑन द स्लीपिंग टाइटेनियाज आईलिड। अब होता क्या है, ओबरान उससे ये कहता है जब टाइटेनिया सो रही हो तो उसकी पलकों पे इस फ्लावर का जूस जो है वो तुम डाल देना। अब होता क्या है, जो फेरी किंग होता है ओबरॉन, उसे लगता है कि ये जो डेमेट्रियस है ये इतना बुरा एक्ट कर रहा है हेलेना के लिए। हेलेना जो उससे प्यार करती थी उसको छोड़ देता है, तो वो पक को ऑर्डर करता है कि वो थोड़ा सा जूस जो है वो डेमेट्रियस की पलकों के ऊपर भी डाल दे, ताकि अगर ये हेलेना को देखे तो उसे इससे प्यार हो जाए। तो पक जो है वो एनकाउंटर लाइसेंडर एंड हर्मिया थिंकिंग दैट लाइसेंडर इज द एथेनियन whom ओबरॉन स्पोक। अब होता क्या है, उसको कौन मिलता है, लाइसेंडर मिलता है और हर्मिया मिलते हैं। उसे लगता है कि लाइसेंडर वही एथेनियन है जिसके बारे में ओबरॉन बात कर रहा था, तो पक एप्लिक्स हिम विद द लव पोशन। अब पक जो है वो उसकी आंखों में वो लव पोशन डाल देता है। अब लाइसेंडर हैपन्स टू सी हेलेना अपॉन अवेकिंग एंड फॉल्स डीपली इन लव विद हर। अब जो लाइसेंडर हर्मिया से प्यार करता था वो जागते ही किसको देखता है, वो हेलेना को देखता है। अब वो उसके साथ बहुत ज़्यादा गहरे प्यार में पड़ जाता है और वो हर्मिया को छोड़ देता है। तो भाई ये तो कहानी बहुत ही उलट पुलट हो गई यहाँ पे। अब क्या होता है, एज द नाइट प्रोग्रेसेस एंड पक अटेम्प्ट्स टू अंडू हिज मिस्टेक। अब बात जैसे जैसे आगे बढ़ती है और पक को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो सोचता है कि अपनी गलती को सही कर दे। तो वो क्या करता है, बोथ लाइसेंडर एंड डेमेट्रियस एंड अप फॉलिंग इन लव विद हेलेना। अब होता क्या है, वो डेमेट्रियस की आंखों में भी वो जूस डाल देता है। अब भाई साहब दोनों डेमेट्रियस और लाइसेंडर जो हैं वो हेलेना के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। हु बिलीव्स दैट दे आर मॉकिंग हर। अब हेलेना को ऐसा लगता है कि ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये कल तक ना तो मुझसे ये डेमेट्रियस प्यार करता था और ये लाइसेंडर तो हर्मिया से प्यार करता था, और ये आज ये दोनों मुझसे प्यार कर रहे हैं। तो उसे लगता है या तो ये नाटक कर रहे हैं या मेरा मजाक बना रहे हैं। अब हर्मिया का देखो भाई, उसे जहाँ दोनों लोग प्यार कर रहे थे अब एक भी नहीं कर रहा है, तो हर्मिया बिकम सो जेलस, बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाती है। दैट शी ट्राइज टू चैलेंज हेलेना टू अ फाइट। वो हेलेना को इवन फाइट के लिए भी चैलेंज कर देती है। अब जो डेमेट्रियस एंड लाइसेंडर नियरली
डू फाइट ओवर हेलेनाज लव। यहाँ तक कि जो डेमेट्रियस और लाइसेंडर हैं वो एक दूसरे से लड़ जाते हैं हेलेना का प्यार पाने के लिए, बट पक कन्फ्यूजेज देम बाई मिमिकिंग देयर वॉइस। लेकिन जो पक जो है वो उनको कन्फ्यूज कर देता है उनकी आवाज़ों को, उनकी आवाज़ की मिमिक्री करके, उनकी नकल उतार के। लीडिंग दैम अपार्ट अंटिल दे आर लॉस्ट सेपरेटली इन द फॉरेस्ट। उन दोनों को अलग अलग कर देता है जब तक कि वो जंगल में अलग अलग खो नहीं जाते हैं। When Titania bakes, the first creature she sees is Bottom, the most ridiculous of the Athenian craftsmen। अब जब टाइटेनिया जगती है उसकी आंखों में भी जूस डाला गया था। जो पहला क्रिएचर जो उसको दिखता है वो कौन होता है? बॉटम। इस नाम को ध्यान रखना, जो भी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। द मोस्ट विडिकुलस ऑफ द एथेनियन क्राफ्ट्समैन। अब जो बॉटम होता है ये एकदम बहुत ही विडिकुलस क्राफ्टमैन होता है। हुज हेड पक हैज मॉकिंगली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डेट ऑफ एन एस। जिसका जो हेड है, जिसका जो सिर है, पक ने उसको मॉक करने के लिए एक गधे के सिर से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। अब होता क्या है, टाइटेनिया पासेज अ ल्यूडिकस इंटरलूड डॉटिंग ऑन द एस हेडेड बीवर। टाइटेनिया जो है वो उस प्ले से होकर गुजरती है और वहाँ पे जो गधे के सिर वाला वीवर होता है वो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहला इंसान वही उसे दिखता है। इवेंचुअली ओबरॉन ऑब्टेन्स द इंडियन बॉय, पक स्प्रेड्स द लव पोशन ऑन लाइसेंडर्स आईलिड्स। आखिरकार ओबरॉन को वो इंडियन बॉय मिल जाता है और पक जो है वो लव पोशन जो है वो लाइसेंडर की आंखों में भी डाल देता है और सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाता है। Theseus and Hippolyta discover the sleeping lovers in the forest and take them back to Athens to be married. Demetrius now loves Helena। अब जो थीसस और हिप्पोलिटा होते हैं उनको वो सोते हुए दोनों लवर्स जो हैं वो जंगल में मिलते हैं, उनको वो वापस एथेंस भेज देते हैं ताकि उनकी शादी हो सके। और डेमेट्रियस भी अब हेलेना को प्यार करता है एंड लाइसेंडर अब किसको प्यार करता है? हर्मिया को। मतलब इन द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। आफ्टर द ग्रुप वेडिंग, जब ये बहुत ही सामूहिक शादी होती है, द लवर्स वॉच बॉटम एंड हिज फेलो क्राफ्ट्समैन परफॉर्म देयर प्ले। और जो बॉटम और उसके जो क्राफ्टमैन जो प्ले को परफॉर्म कर रहे थे वो फाइनली, जिसकी वो रिहर्सल कर रहे थे, वो फाइनली अपने उस प्ले को परफॉर्म भी करते हैं। Fumbling hilarious version of the story of Pyramus and Thisbe। When the play is completed, the lovers go to bed. The fairy briefly emerges to bless the sleeping couple with a protective charm and then disappear। जब प्ले कंप्लीट हो जाता है तो लवर्स जो हैं वो अपने बेड पे जाते हैं। फेरीज जो हैं वो स्लीपिंग कपल्स को ब्लेस करने के लिए वो आती हैं और उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। केवल जो पक है वो वहीं रहता है। आस्क द ऑडियंस, ऑडियंस से पूछता है फॉरगिवनेस के लिए, क्षमा याचना के लिए, एंड अप्रूवल एंड टू अर्ज इट टू रिमेंबर द प्ले एज दो इट हैड ऑल बीन अ ड्रीम। और वो ऐसा कहता है ऑडियंस से कि इस प्ले को ऐसे याद रखना जैसे कि यह कोई सपना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये एक अच्छा प्ले था विलियम शेक्सपियर का, लेकिन इसको स्टेज पे परफॉर्म कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो चलिए अब इसके हम करेक्टर्स को स्टडी करेंगे वन बाई वन। पहला जो करेक्टर है वो है पक, ऑल्सो नोन एज रॉबिन गुडफेलो। पक इज ओबरॉन्स जेस्टर, अ मिस्चीवियस फेरी हु डिलाइट्स इन प्ले प्रैंक ऑन मॉर्टल्स। पक जो है उसे रॉबिन गुडफेलो के नाम से भी जाना जाता है। ओबरॉन का जेस्टर है, सर्वेंट है और थोड़ा सा शैतान भी है। अब दूसरा करेक्टर है ओबरॉन, ये किंग ऑफ फेरीज है। ओबरॉन इज इनिशियली एट ऑट्स विद हिज वाइफ, थोड़ा सा असहमत था प्ले के शुरुआत में अपनी वाइफ के साथ। वाइफ का नाम क्या था? टाइटेनिया। बिकॉज शी रिफ्यूजेस टू वेलिनक्विज कंट्रोल ऑफ अ यंग इंडियन प्रिंस whom he wants for a नाइट। वह एक यंग इंडियन प्रिंस था जिसको वह नाइट बनाना चाहता था, लेकिन उसकी जो वाइफ टाइटेनिया है वो ऐसा करने से मना कर देती है। टाइटेनिया कौन है? ये ब्यूटीफुल क्वीन है फेरीज की। टाइटेनिया रजिस्ट द अटैम्प्ट्स ऑफ हर हस्बैंड ओबरॉन। वो अपने जो हस्बैंड है ओबरॉन उसके अटैम्प्ट्स को रजिस्ट करती है कि वो उस इंडियन प्रिंस को नाइट ना बनाए। अब ये लाइसेंडर कौन है? एक यंग मैन है फ्रॉम एथेंस इन लव विद हर्मिया, और ये हर्मिया से प्यार करता है। डेमेट्रियस कौन है? एक यंग मैन है एथेंस से, इनिशियली इन लव विद हर्मिया एंड अल्टीमेटली इन लव विद हेलेना। पहले हर्मिया से प्यार करता है, बाद में हेलेना से प्यार करने लगता है। अगला जो करेक्टर है हर्मिया, एगियस की डॉटर है, बेटी है। अ यंग वुमेन ऑफ एथेंस, हर्मिया इज इन लव विद लाइसेंडर एंड इज अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ हेलेना। लाइसेंडर के साथ ये प्यार में है और हेलेना की बचपन की दोस्त है।
अगला जो करेक्टर है वो है हेलेना, अ यंग वुमेन ऑफ एथेंस इन लव विद डेमेट्रियस। डेमेट्रियस एंड हेलेना वर वंस एंगेज्ड एंड बट व्हेन डेमेट्रियस मेट हेलेनाज फ्रेंड हर्मिया ही फेल इन लव विद हर एंड अबॉन्डन्ड हेलेना। होता क्या है, अगला जो करेक्टर हमारा हेलेना है, एक यंग वुमेन है एथेंस की जो डेमेट्रियस से प्यार करती है। डेमेट्रियस और हेलेना एक कभी इंगेज भी हुआ करते थे, लेकिन डेमेट्रियस जब मिलता है किससे, हर्मिया से, तो वो हेलेना को छोड़ देता है। अब थीसस कौन है, थीसस जो है हीरोइक ड्यूक ऑफ एथेंस इंगेज टू हिप्पोलिटा। ठीक है। अगला जो करेक्टर है हमारा निक बॉटम। निक बॉटम कौन है, द ओवर कॉन्फिडेंट बीवर चूजन टू प्ले पायरामस इन द क्राफ्ट्समैन प्ले फॉर थीसस मैरिज सेलिब्रेशन। निक बॉटम जो है, जो प्ले होने वाला था, प्ले के अंदर जो प्ले होने वाला था, उसमें निक बॉटम पैरामस का रोल निभाने वाला था। अब एगियस कौन है, ये हर्मिया का फादर है, हु ब्रिंग्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिज डॉटर टू थीसस। वो अपनी बेटी की शिकायत लेके ड्यूक थीसस के पास पहुंच गया। अब हिप्पोलिटा कौन है, ये लेजेंडरी क्वीन है ऑफ अमेजॉन्स एंगेज टू थीसस। थीसस के साथ एंगेज्ड है और ये क्या करती है, ऑर्डर को सिंबलाइज करती है। अगला जो करेक्टर है वो है पीटर क्विंस, एक कारपेंटर है, नॉमिनल लीडर ऑफ द क्राफ्ट्समैन अटेम्प्ट टू पुट ऑन अ प्ले फॉर थीसस मैरिज सेलिब्रेशन। ये जो है वो नॉमिनल मामूली सा लीडर है क्राफ्ट्समैन का, जो कि एक अटेम्प्ट करते हैं प्ले को परफॉर्म करने का, किसके, थीसस की मैरिज के सेलिब्रेशन के लिए। जो अगला करेक्टर है हमारा वो है फ्रांसिस फ्लूट। अब ये फ्रांसिस फ्लूट कौन है, ही वॉज चूजन टू प्ले थीसवे इन द क्राफ्ट्स एंड प्ले फॉर थीसिस मैरिज सेलिब्रेशन। इसको थीसवे का रोल निभाना था। अगला जो है वो करेक्टर है हमारा रॉबिन स्टारविलिंग। ये कौन है, द टेलर चोजन टू प्ले थीसवेज मदर। इसको थीसवे की मदर का रोल निभाना था, लेकिन ही एंड्स अप प्लेइंग द पार्ट ऑफ मून साइन। लेकिन होता क्या है, ये एंड में मून साइन का पार्ट जो है वो प्ले में निभाता है। अगला जो करेक्टर है हमारा टॉम स्नाउट है, इसको भी देखते हैं। द टिंकर चूजन टू प्ले पायरमस फादर। इसको पायरमस के फादर का रोल निभाना था, लेकिन होता क्या है, एंड में ही प्लेज द पार्ट ऑफ वॉल। ये जो दीवार का एक हिस्सा है उसका किरदार निभाता है, जो कि दो लवर्स को डिवाइड करते हैं। अगला जो हमारा करेक्टर है वो है स्नग। ये क्या करता है, इसको जो रोल दिया गया था प्ले में, ही वॉज चोजन टू प्ले द लाइन इन द क्राफ्ट्समैन प्ले फॉर थीसिस मैरिज। लेकिन होता क्या है, स्नग बरीज डैट इज रोरिंग विल फ्राइटन द लेडीज इन द ऑडियंस। उसको शेर का किरदार निभाना था, लेकिन उसको ऐसा लगता है, उसको चिंता सताती है कि अगर वो दहाड़ेगा तो ऑडियंस जो है वो डर जाएगी, स्पेशली जो लेडीज हैं ऑडियंस में। अगला जो हमारा करेक्टर है वो है फ्लॉस्ट्रेट। फ्लॉस्ट्रेट कौन है, थीसस मास्टर ऑफ द रेबल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एंटरटेनमेंट फॉर द ड्यूक्स मैरिज सेलिब्रेशन। इसी को जो है ड्यूक की मैरिज के सेलिब्रेशन के लिए जो एंटरटेनमेंट है, जितना भी पॉसिबल एंटरटेनमेंट है, वो ऑर्गेनाइज करना था। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फ्लॉस्ट्रेट की। अब ये जो बचे हुए करेक्टर हैं, पीच ब्लॉसम, कॉबवेब, मॉट एंड मस्टर्ड सीड, ये क्या है, ये भी क्या है, ये फेरीज हैं ऑर्डर्ड बाई टाइटेनिया टू अटेंड टू बॉटम आफ्टर शी फॉल्स इन लव विद हिम। अब हम देखते हैं इस प्ले की इंपॉर्टेंट लाइंस। पहली लाइन है, द कोर्स ऑफ ट्रू लवर्स नेवर डिड वन स्मूथ। बहुत ही अच्छी लाइन है, लाइसेंडर ने लिखी है। लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। ये हेलेना ने बोली, ये भी बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, जो क्यूपिड है उसको गॉड ऑफ लव बोलते हैं, और वो बोल रही है कि इसीलिए क्यूपिड को कैसा पेंट किया गया है, ब्लाइंड, क्योंकि लव जो है वो आंखों से नहीं देखता है, दिमाग से देखता है। अगला जो है, आई मस्ट गो सीक सम ड्यूड ऑफ शेयर एंड हैंग अ पर्ल इन एवरी काउस्लिप शेयर। ये फेरी बोलती है। अगला है, आई विल मैट बाई मूनलाइट प्राउड टाइटेनिया। ये ओबरॉन बोलता है। लंबी सी लाइन है, एक बार पढ़ना, मैं पॉज कर रहा हूँ, मैं पूरी नहीं पढ़ रहा हूँ, पॉज करके आप लोग इसको पढ़ना। और ये जो बोली है ओबरॉन ने बोली है। अगली जो लाइन है, ब्लेस दी बॉटम ब्लेस दी दाउ आर्ट ट्रांसलेटेड, ये क्वींस ने बोली है। नेक्स्ट लाइन जो है, व्हाट एंजल बेक्स मी फ्रॉम द फ्लारी वैड, ये टाइटेनिया ने बोली है। इससे अगली लाइन जो है, टू से द ट्रूथ विजन एंड लव कीप लिटिल कंपनी टुगेदर नाउ डेज, ये बोलता है वॉटम। इसके बाद जो अगली लाइन है, ओ वैन सी इज एंग्री सी इज कीन एंड श्रूट सी वॉज अ विक्सन वैन सी वेंट टू स्कूल एंड दो सी वी वट लिटिल सी इज फियर्स। देखो विक्सन क्या होता है, फॉक्स का जो फीमेल वर्जन होता है। ये हेलेना बोलती है। क्यूपिड इज अ नेविस लैड दस टू मेक पुअर फीमेल मैड। ये कौन बोलता है, पक बोलता है। Jack shall have Jill, not shall go ill. The man shall have his mare again, and all shall be well. ये पक बोलता है।
मी थॉट आई वॉज एनामोर्ड ऑफ एन एस, ये कौन बोलता है? टाइटेनिया बोलती है। I have had a most clear vision. I had a dream, past a bit of man to stay what dream it was. The eye of man hath not heard, the ear of man hath not seen, man's hand is not able to test, strong to conceive, nor his heart to report what my dream was. ये बॉटम बोलता है। अगला है Not a mouse shall disturb this hollowed house. I am sent this broom before to sweep the dust behind the door. ये पक बोलता है If we shadows have offended, think what this, but all is mended, that you have all slumbered here while these visions did appear. ये पक बोलता है, शायद ऑडियंस से ये बात वो कह रहा है। तो पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। विलियम शेक्सपियर हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, सारे प्लेज हमने लगभग करा दिए हैं, 2-4 प्लेज जो बचे आने वाली वीडियो में हो जाएंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे उनकी सोनेट्स। और काफ़ी लोगों की डिमांड है कि यूपी पीजीटी का सिलेबस ख़त्म किया जाए, तो भाई बिल्कुल ख़त्म करेंगे। इतने भी आपके पीजीटी के 17 ऑथर्स हैं, जिसमें से शायद मैं 4-5 करा भी चुका हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो 17 के 17 ऑथर हैं बाय द एंड ऑफ नवंबर मैं ख़त्म कर पाऊँ, और अगर नवंबर नहीं तो मिड दिसंबर तक मैं ख़त्म कर दूंगा। और ऐसा मैं आपसे प्रॉमिस भी करता हूं, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से ये वीडियोज़ बना रहा हूं। मैंने बीच में ग्रामर को टाइम दे दिया था, जिसकी वजह से लिटरेचर जो है वो आपका होने से रह गया था। तो आप ग्रामर की अगर आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्ले लिस्ट में जाइए, 25 वीडियोज़ पढ़ी हैं, उसके बाद आपको ग्रामर जो भी है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यार प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।